नमस्कार, मैं शेखर भारद्वाज। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप सभी को बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को लगातार तीसरी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न लोगों पर मासिक किस्त ईएमआई के रूप में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि जितना आप ईएमआई अभी पे कर रहे हैं, उतना ही ईएमआई आपको पे करने पड़ेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी 6.5% पर बरकरार रखा है। वहीं चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 5.4% कर दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की मंगलवार से शुरू हुई 3 दिन की बैठक में किए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा, मौद्रिक नीति समिति ने सभी परिस्थितियों में गौर करने के बाद रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। रेपो वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई ने जून और अप्रैल की पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में भी रेपो दर में बदलाव नहीं किया था। इससे पहले मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए पिछले साल मई से लेकर कुल 6 बार में रेपो दर में 2.5% की वृद्धि की गई थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के मामले में अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने की उम्मीद है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमारी अर्थव्यवस्था उचित गति से बढ़ती जा रही है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और वैश्विक विकास में लगभग 15% का योगदान दे रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक अनिश्चितता तथा प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों की चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा के उपभोग के सामान की बिक्री बढ़ी, जो ग्रामीण मांग में सुधार का संकेत है। खरीफ की कटाई के साथ यह भी और सुधरेगी। गवर्नर ने कहा कि वाणिज्यिक क्षेत्र को संसाधनों का प्रवाह इस साल बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हुआ। पिछले साल यह 5.7 लाख करोड़ रुपए था। आगामी त्योहारों के दौरान निजी उपभोग तथा निवेश गतिविधियों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.4% किया। दूसरी तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 6.2%, तीसरी में 5.7% और चौथी में 5.2% रहने का अनुमान है। गवर्नर ने कहा कि 2000 का नोट वापस लेने के बाद सरकार को लाभांश के वजह से अधिशेष तरलता का स्तर बढ़ा है। चालू खाते का खाता काफ़ी हद तक प्रबंधन के दायरे में, इससे सेवा, निर्यात और विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन से मदद मिलेगी। अप्रैल मई के दौरान शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई गिरकर 5.5 अरब डॉलर हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 10.6 अरब डॉलर था। आप सभी को बता दें कि क्या है रेपो रेट। आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है और रेपो रेट के कम होते ही बैंक से लोन लेने वालों की ईएमआई भी कम हो जाती है, जबकि रेपो रेट में बढ़ोतरी से ईएमआई में भी इजाफा हो जाता है। जब देश में महंगाई आरबीआई के तय दायरे से बाहर हो जाती है, तो फिर इसे कम करने के उद्देश्य से रेपो रेट में इजाफा का फैसला लिया जाता है। रुपया शुरुआती कारोबार में 5 पैसे चढ़कर में रुपया 82.81 पर खुला और फिर 82.80 पर पहुंच गया। यह पिछले बंद भाव की तुलना में 5 पैसे की बढ़त है। बुधवार को रुपया 82.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचांक 0.02% गिरकर
102.47 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेड क्रूड वायदा 0.14% के नुकसान से $8.43 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई